फिल्म की शुरुआत में हमें ट्री नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ट्री जब नींद से उठती है तो अपने आप को बॉयज हॉस्टल के एक अनजान लड़के के कमरे में देखती है। तभी उसका फोन बजता है जो उसके पापा का था। असल में ट्री का आज बर्थडे है। ये कमरा दरअसल कार्टर नाम के एक लड़के का था जिसको ट्री जानती भी नहीं थी। वो बेड से उठकर कार्टर से सर दर्द की गोली मांगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जब वो रात को बहुत नशे में थी तो कार्टर ने उसका गलत फायदा उठाया होगा, लेकिन कार्टर एक अच्छा लड़का था। अब ट्री जल्दी से कार्टर के कमरे से बाहर आती है। जब वो बाहर आई तो एक लड़का उस पर लाइन मार रहा था, लेकिन ट्री उसको देखकर आगे बढ़ जाती है। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो एक और लड़का उसके सामने आ जाता है जो उसको पसंद करता था, लेकिन ट्री को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ट्री उस लड़की को इग्नोर करके गर्ल्स हॉस्टल वापस आ जाती है। वहाँ पहुँचते ही ट्री की एक दोस्त उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। ट्री अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताती और वो वहाँ से सीधा अपने कमरे पे आ जाती है। कमरे में पहुंचकर ट्री देखती है कि उसकी रूममेट जिसका नाम लॉरी था वो उसके बर्थडे के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ कपकेक लेकर आती है, लेकिन ट्री उस कपकेक को नहीं खाती, उल्टा वो तो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्री एक अच्छी लड़की नहीं है। वो दूसरों की फीलिंग की कोई परवाह नहीं करती। इसके बाद सीन कट होता है और हम लड़कियों के एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें ट्री भी शामिल थी। ये लोग जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके खाने को देखकर उनकी ग्रुप लीडर उसे बहुत डांटती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं था। जैसे ही वो लड़की टेबल से उठती है उसके सामने कार्टर आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों की टक्कर हो जाती है और उस लड़की का सारा खाना वहीं पर गिर जाता है। असल में कार्टर यहाँ पर ट्री का ब्रेसलेट लौटाने आया था जो उसके कमरे में कल रात को रह गया था। ट्री कार्टर को इशारे में वहाँ से जाने को कहती है ताकि किसी को भी ये पता न चले कि कल रात को वो उसके कमरे में सोई थी। इसके बाद ट्री जल्दी से तैयार होकर अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में पहुंचती है। यहाँ पर उसे अपने एक प्रोफेसर से मिलना था जिसके साथ उसका अफेयर भी चल रहा था। ये दोनों आपस में रोमांटिक हो ही रहे थे कि इतनी देर में वहाँ पर प्रोफेसर की वाइफ आ जाती है। उसे देखकर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके कुछ देर बाद ट्री वहाँ से चली जाती है। कमरे के बाहर निकलते ही उसे अपनी रूममेट लॉरी मिलती है। लॉरी ट्री को समझाती है कि तुम इस डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, लेकिन ट्री को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वापस से अपने हॉस्टल आ जाती है। यहाँ पे आते ही ट्री की दोस्त उसे बताती है कि उनके कॉलेज में एक पार्टी होने वाली है, तो रात को हम सभी वहीं पर जाएंगे। अब रात को ट्री तैयार होकर हॉस्टल के रास्ते से पार्टी में जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसे रास्ते में एक खिलौना मिलता है जिसमें बर्थडे वाला म्यूजिक बज रहा था। ट्री खिलौने को बंद करने के लिए उसके पास जाती है। जैसे ही वो खिलौना बंद करती है उसके पीछे एक आदमी आ जाता है जो अजीब सा मास्क पहना हुआ था। ट्री उसको पुलिस की धमकी देती है जिसकी वजह से वो आदमी तुरंत वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही ट्री थोड़ा आगे बढ़ती है वो आदमी पीछे से आकर उसके पेट में चाकू मार देता है, जिसकी वजह से ट्री की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम ट्री को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। कार्टर भी उसके सामने खड़ा था। ट्री ये सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसके पास एक कॉल आता है जो उसके पापा का था। ट्री कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई बुरा सपना था, लेकिन इस बार एक बात अजीब थी। ट्री को ये पहले से मालूम था कि सर दर्द की गोलियां कहाँ रखी हैं। अब ट्री जल्दी से कमरे के बाहर आती है। वो देखती है कि उसके साथ सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। एक लड़का उसे लाइन मारता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही दूसरा लड़का उसे प्रपोज करने के लिए आ जाता है। ट्री अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से निकलकर अपने कमरे पर आ जाती है। कमरे में घुसते ही ट्री देखती है कि उसकी रूममेट लॉरी उसके लिए बर्थडे का कपकेक लेकर आती है, लेकिन इस बार भी वो लॉरी के दिए हुए केक को खाए बिना ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। ट्री कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर उन सभी चीजों के बारे में सोच रही थी जो अभी तक उसके साथ हुई हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब से मास्क पर पड़ती है जो उस रात कातिल भी पहना हुआ था। ट्री सोचने लगती है कि आखिर वो कौन इंसान था जो उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्टर आ जाता है जो उसे उसका ब्रेसलेट लौटाने आया था। ट्री जल्दी से वो ब्रेसलेट लेती है और अपने हॉस्पिटल वाले प्रोफेसर के पास आती है। यहाँ पर आकर ट्री प्रोफेसर को वो सब कुछ बताती है जो अभी तक उसके साथ हुआ है, लेकिन प्रोफेसर उसकी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। रात को ट्री तैयार होकर फिर से पार्टी के लिए निकल जाती है। उसे अपने रास्ते में वही सेम बर्थडे वाला खिलौना दिखता है जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन इस बार ट्री दिमाग लगाती है। वो अपना रास्ता चेंज करके पार्टी वाली जगह पर सही सलामत पहुंच जाती है। ट्री जैसे ही उस जगह का दरवाजा खोलती है उसके सामने वही अजीब से मास्क वाला कातिल आ जाता है। वो उसे एक तेज मुक्का मारती है जिससे उसका मास्क जमीन पर गिर जाता है, लेकिन ये वो कातिल नहीं था जिसने ट्री को मारा था, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलता है कि ट्री के दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। ये सब देखकर ट्री एकदम से शॉक हो जाती है, पर इसके साथ ही साथ उसे खुशी भी थी कि उसके दोस्तों ने उसके लिए पार्टी रखी है। ट्री उस लड़के से भी माफी मांगती है जिसने वो अजीब सा मास्क पहना
देना था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम ट्री को उस लड़के के साथ एक कमरे में देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर डांस कर रहे थे। तभी अचानक से असली कातिल वहाँ पर आ जाता है, जो उस लड़के के साथ साथ ट्री को भी एक कांच के टुकड़े से मार देता है। जैसे ही ट्री की आंख खुलती है, वो अपने आप को फिर से कार्टर के कमरे में पाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्री एक टाइम लूप में फंस चुकी है। कातिल जितनी बार उसे मारेगा, उतनी बार उसकी लाइफ फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। वो जैसे ही कार्टर के कमरे से बाहर निकलती है, उसके साथ फिर से सेम चीजें होने लग जाती हैं। डर के मारे ट्री अपने कमरे में पहुंचती है और अपनी रूममेट लॉरी को सब कुछ बताती है, लेकिन लॉरी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ट्री अपनी बातों को सही साबित करने के लिए लॉरी को पहले से ही सब कुछ बताने लगती है कि आज तुमने मेरे बर्थडे के लिए कपकेक बनाया है और शाम को हम सभी एक पार्टी में भी जाने वाले हैं। ये सुनकर अब लॉरी कंफ्यूज होने लगी थी, लेकिन वो ट्री से कहती है कि शायद आज तुम्हारी तबीयत खराब है, आज तुम कमरे पर ही आराम करो, तुम्हें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ट्री उसकी बात मान लेती है। रात होते ही वो सबसे पहले सारे खिड़की दरवाजों को अच्छी तरीके से बंद कर लेती है, ताकि कातिल कहीं से भी अंदर ना आ पाए। इसके बाद ट्री लॉरी का बनाया हुआ कपकेक खाने की सोचती है, लेकिन तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो कमरे में रखे हुए एक हथौड़े को उठाकर दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर अचानक से कातिल ट्री के पीछे से आकर उसे चाकू मार देता है। जब ट्री की आंख खुलती है तो वो फिर से कार्टर के कमरे में उठती है। बार बार मरने की वजह से ट्री का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। वो डरी हुई कार्टर के कमरे से बाहर निकलती है। एक ही चीज बहुत बार देखने की वजह से उसका दिमाग घूमने लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से कार्टर आ जाता है। ट्री रोती हुई कार्टर के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम उन दोनों को एक कैफे में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर ट्री कार्टर को सब कुछ बताती है, जिसको सुनने के बाद कार्टर उसे कहता है कि तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो। जब तक तुम उस कातिल को नहीं मारोगी, तुम इस टाइम लूप से बाहर नहीं आ पाओगी। इसके बाद कार्टर ट्री से उसके सभी दुश्मनों के नाम पूछकर एक कागज पर लिखने लगता है। वो यहाँ पर ट्री को ये भी बताता है कि जिस रात तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में आई थी, मैं अपने दोस्त के कमरे में चला गया था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अब कार्टर ट्री को एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड चांस है उस कातिल को मारने के लिए, क्योंकि तुम जितनी बार भी मरोगी, तुम्हारी लाइफ फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। अब ट्री अपने कमरे पर आकर एक पेपर पे फिर से उन सभी लोगों के नाम लिखती है जिन पर उसे सबसे ज्यादा शक था। वो एक एक करके उन सभी लोगों पर नजर रखती है, लेकिन कातिल भी उसे हर बार किसी न किसी तरीके से मार देता था, जिसकी वजह से ट्री का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। अब तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कार्टर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर में बहुत सारी चोटें लगी हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। ट्री ये बात सुनकर परेशान होने लगी थी, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात ये भी थी कि अब ट्री को पता चल गया था कि जिन भी लोगों का नाम उसने लिस्ट में लिखा था, उनमें से कोई भी कातिल नहीं है। पर अब उसे डॉक्टर पे शक होने लगा था। वो अपने बेड से उठकर चुपचाप उसका पीछा करती है, लेकिन तभी डॉक्टर के पीछे से कातिल आ जाता है, जो उसको वहीं पर मार देता है। ट्री उसे देखकर भागने लगती है। वो हॉस्पिटल के गैराज में जाकर एक कार में बैठती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। ट्री को ये लगने लगा था कि उसने कातिल से पीछा छुड़ा लिया है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इतनी देर में पुलिस की एक कार उसका पीछा करने लगती है। पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकल कर आता है और ट्री से सवाल जवाब करने लगता है। ट्री पुलिस वाले से कहती है कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ताकि वो कातिल की नजरों में ना आ पाए। लेकिन तभी वहाँ पर कातिल आ जाता है, जो पुलिस ऑफिसर के साथ साथ ट्री को भी वहीं पर मार देता है। ट्री फिर से कार्टर के कमरे में उठती है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो कार्टर को लेकर एक कैफे में आती है और वहाँ उसे बताती है कि मेरा और मेरी माँ का बर्थडे सेम डेट पर आता है, लेकिन आज से 3 साल पहले उनकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अपना बर्थडे बनाना अच्छा नहीं लगता। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी ट्री की नजर टीवी पर पड़ती है। टीवी पर एक खतरनाक कातिल को दिखाया जा रहा था, जिसने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कातिल ट्री के कैंपस वाले हॉस्पिटल में एडमिट था। अब ट्री को लगने लगा था कि शायद यही असली कातिल है, इसलिए वो चुपचाप से हॉस्पिटल में जाकर कातिल के कमरे में पहुंच जाती है। पर कमरे के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की लाश थी। ट्री बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर कातिल आ जाता है। वो ट्री पर गोली चलाने लगता है, लेकिन कातिल को ये नहीं पता था कि ट्री का पीछा करते करते कार्टर भी वहाँ पर आ जाएगा। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी थी। कार्टर कातिल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल उसकी गर्दन को मोड़कर वहीं पर मार देता है। ये देखकर ट्री वहाँ से भागने लगती है। वो किसी तरह कातिल को चकमा देकर उसके सर पर एक लोहे की रॉड मार देती है, जिससे कातिल वहीं पर बेहोश हो जाता है। ट्री उसको मारने ही वाली थी कि
कि तभी उसे याद आता है कि कातिल ने कार्टर को मार दिया है। अगर उसने कातिल को मार दिया तो उसकी लाइफ फिर से रीस्टार्ट नहीं होगी, और अगर ऐसा हुआ तो कार्टर भी हमेशा के लिए मर जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए ट्री एक टावर से कूदकर अपनी जान दे देती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो कार्टर उसके सामने था। कार्टर को देखकर ट्री बहुत ज्यादा खुश होती है। अब ट्री डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ की सभी गलतियों को सही करेगी। ट्री सबसे पहले लॉरी के पास जाकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि वो हमेशा उससे बुरे तरीके से बात करती थी। इसके बाद ट्री प्रोफेसर के पास जाती है और अपने अफेयर को खत्म कर देती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम ट्री को उसके पापा के साथ देखते हैं। वो दोनों एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। सारा दिन अपनी गलतियों को सही करने के बाद ट्री अब उस कातिल को मारने के लिए तैयार हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के गले पर चाकू रखकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। ट्री जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, उसके सामने कातिल लेटा हुआ था। वो उसे मारने के लिए गन चलाती है, पर गन नहीं चलती क्योंकि उसका सेफ्टी लॉक लगा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से कातिल उठ जाता है। वो ट्री को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, पर ट्री भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो मौका देखकर कातिल के पीछे से आकर उस पर गोली चला देती है, जिससे कातिल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ट्री बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने कातिल को मार दिया था। वो कार्टर के साथ बैठकर लॉरी का बनाया हुआ केक खाते हुए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लेकिन जैसे ही ट्री की आंख खुलती है, वो अपने आप को फिर से कार्टर के कमरे में पाती है। ये देखकर ट्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो कातिल को मार दिया था, यानी कि अब तक उसे टाइम लूप से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ट्री कार्टर के कमरे से जल्दी भागकर अपने हॉस्टल आती है, जहाँ वो लॉरी को बताती है कि अब मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। तभी पीछे से लॉरी उसके लिए अपने हाथ से बनाया हुआ कपकेक लेकर आती है, लेकिन ट्री उसे खाने से मना कर देती है। वो कहती है कि वैसे भी मैंने ये केक कल खाया था। अब यहाँ पर ट्री को एक बात समझ आती है कि कल तो वो अपनी नींद में ही मर गई थी, यानी कि इस कपकेक में जहर मिला हुआ था। जिस कातिल को वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं उसकी रूममेट लॉरी थी। ट्री सोचने लगती है कि बाकी के दिन जब लॉरी टाइम के रीस्टार्ट होने पर उसके लिए कपकेक लाई, तब उसने वो केक नहीं खाया, जिसकी वजह से लॉरी ने उसे मास्क पहनकर मारने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ वो उस आदमी की नर्स भी थी जिसे ट्री ने अपना कातिल समझकर मार दिया था। इसलिए लॉरी ने उस आदमी को अपना मास्क और कपड़े पहना दिए थे, ताकि ट्री को ऐसा लगे कि असली कातिल वही आदमी है, जिससे ट्री हमेशा के लिए टाइम लूप में फंसी रहे। यहाँ पर ट्री लॉरी से कहती है कि मैं जो बोल रही हूँ अगर वो सच नहीं है तो तुम अपना बनाया हुआ कपकेक मुझे खाकर दिखाओ। लॉरी उस कपकेक को नहीं खाती, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि असली कातिल वो ही है। अब ट्री वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लॉरी पीछे से उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है, क्योंकि अब उसका असली चेहरा ट्री के सामने आ गया था। लॉरी ट्री को सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि मैं भी उसी डॉक्टर को पसंद करती हूँ जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहती थी। ये सुनकर ट्री को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्री लॉरी का बनाया हुआ कपकेक उसी के मुंह में डालकर उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। ट्री ने आखिरकार असली कातिल को मार दिया था और अब वो टाइम लूप से भी बाहर आ गई थी। तो दोस्तों यहीं पे इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।